हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले अगर हमारे आदिवासी समाज को, इस भील समाज को, इस भारत का सबसे पुराना जो समुदाय है, एक जनजाति जो भील है, उसको खत्म करने का सबसे पहले अगर किसी ने षड्यंत्र रचा था वो कांग्रेस पार्टी ने रखा था। क्योंकि आप इस बात को समझना, जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, जब अंग्रेजों का शासन था, उस समय 1871 से लगाकर 1961, 1947 में अपना देश आजाद होता है और 1947 के बाद 1961 में आजादी के समय इस कांग्रेस पार्टी ने आदिवासियों के साथ सबसे बड़ा कुठाराघात किया। आदिवासी का अपना अलग धर्म कोड था, उसको हटा दिया और हमारे को ऐसा षड्यंत्र तैयार करके अलग अलग धर्मों के अंदर बांट दिया ताकि हम अभी ये ऐसी न पता गई है हमारी समाज को कि हम इतने बड़ा संघर्ष कर रहे हैं और समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। जब अंग्रेजों के समय हमारी जनगणना हुई थी, उस समय हमारे आदिवासी समाज का अलग जनगणना धर्म कोड था, जिसके अंदर हमारे को इंडिजेंस ट्राइब ये कहकर हमारी अलग गणना होती थी। लेकिन आजाद भारत के अंदर जब कांग्रेस की सरकार थी, हमारे को हमारा जो धर्म कोड था उसको हटा दिया गया। इस बात को समझना है आपको। और उसके बाद आजादी के दूसरी बात, जब 1980 के बाद जब भारत के अंदर हमारे को कांग्रेस ने लूटा तो उससे उनका मन नहीं भरा, तो उनका एक और भाई आ गया, उसको अपन कहते हैं भारतीय जनता पार्टी, जिसने क्या किया, हमारे देश के आदिवासियों को खत्म करने के लिए, उसको विस्थापित करने के लिए अलग अलग प्रकार की, आप देख सकते हो कि ये पीछे लिखा हुआ है कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व। इसका मतलब क्या होता है? अपने बड़े बड़े गांव के लोग समझ ही नहीं पाते टाइगर रिजर्व क्या होता है। और जब नेताजी आते हैं चुनाव के समय और अपने बड़े बड़े लोगों को कहते हैं हम तो टाइगर रिजर्व कर रहे हैं, तो अपने बड़े बड़े लोग मान लेते हैं कोई टाइगर रिजर्व किसी रोड का नाम होगा, कोई योजना होगी, तो अपने बड़े बड़े लोग बोल देते हैं हाँ साहब लाओ। उनको नहीं पता कि टाइगर रिजर्व क्या होता है। वो हमारे इस जमीन को छीनने के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी को खत्म करने के लिए, हमें हमारे घर से उजाड़ने के लिए, हमें हमारी जमीनों से बेदखल करने के लिए एक नई प्रकार की ये षड्यंत्रकारी नीति लेकर आए और इस क्षेत्र को, कुंभलगढ़ क्षेत्र को, ये टाइगर रिजर्व में शामिल करना चाहते हैं। और आप सोशल मीडिया के अंदर पूरे भारत के आदिवासियों की अभी क्या स्थिति हो रही है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के अंदर जो अपने आदिवासी समाज के लोग हैं, बच्चे हैं, माताएं, बहनें, महिला, जो कैन बेचवा प्रोजेक्ट है, उनके अंदर पानी के अंदर कोई तो गले में फंदा लगाकर, कोई पानी के अंदर लकड़ियों पर लेट कर खड़े रहकर धरना कर रहे हैं 2-3 महीनों से। उनके पैर सड़ गए हैं। अपन समझते हैं कि अपन 1-2 घंटे या फिर एक दिन पानी के अंदर खड़े रहते हैं तो हमारा पैर सफेद पड़ जाते हैं, सड़ने लगते हैं। लेकिन इस बारिश के समय हमारे लोगों को बिना खाए आमरण अनशन के लिए वहां पर हमारे अभी तक डटे हुए लोग हैं। और हमारे देश के लोकप्रिय सांसद श्री राजकुमार जी रोज अपने आदिवासियों की आवाज उठाते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा उनको संसद के अंदर बोलने नहीं दिया जाता है। जब अपने जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते हुए हमारा कोई नौजवान या फिर हमारा क्रांतिकारी अगर कोई आगे आता है तो ये सरकार उसको नक्सली कहकर मार देती है, उसका इनकाउंटर करवा देती है। वैसे ही है। और जब राजकुमार जी रोत ने हमारी बात को सदन के अंदर रखा तो हमारे देश के गृह मंत्री ने उनको नक्सली कहकर उनको बोलने नहीं दिया। ऐसी स्थिति हमारे साथ हो रही। और वही स्थिति जब दिल्ली के अंदर हमारे जो लद्दाख के सबसे बड़े हमारे साइंटिस्ट थे, जिन्होंने अपने देश की आर्मी के लिए बड़े बड़े आविष्कार किया था, इतनी ठंड के अंदर ऐसे ऐसे आविष्कार किया था जिससे अपनी देश की सुरक्षा अच्छी से हो सके, उन लोग को ये भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक उनको अपने चाइना का एजेंट बताते।
इस देश के वैज्ञानिक की यह स्थिति। और अपने कुंभलगढ़ क्षेत्र की जब अपन बात करते हैं तो ये टाइगर रिजर्व ये लेके आ गए। हमारे भोले भाले लोगों को पता ही नहीं टाइगर रिजर्व क्या होता है। और उससे पहले एक और लेके आए, अपन को पता ही नहीं, हमारे नौजवान को भी नहीं पता है। ये अपने यूसीसी क्या होता है अपने लोगों को तो पता ही नहीं। यूनिफॉर्म सिविल कोड। सरकार की यह मंशा है कि इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर एक ऐसी व्यवस्था बनाए, समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता का मतलब हम सब एक जैसे। हम एक जैसे कैसे? जब हमारा कोई वैज्ञानिक या फिर हमारी समाज का कोई जनप्रतिनिधि जीत कर जाता है, उनको वहां बोलने तक नहीं दिया जाता। ना आप करते हो, समानता की बात करते हो। और जो अपने इसका नाम भी ऐसे दिया है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं समान नागरिक संहिता। अपने लोगों को पता ही नहीं। अपने लोग तो यूं समझते यूनिफॉर्म का मतलब तो कपड़े होते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब तो ये होता है कपड़े। तो अपने लोगों को तो ये पता पड़ता है सरकार हमारे लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कपड़े लेकर आ रही है, तो अपने लोग हाँ में हाँ मिला देते हैं भोले भाले। इस बात को आपको समझना होगा। और अब की बार आपके पास ये बढ़िया मौका है कि आने वाले समय में हमारे क्षेत्र के अंदर, हमारे गांव के अंदर, हमारी ढाणी के अंदर ऐसे लोगों को घुसने नहीं देना है। सबसे पहले अगर कोई घुसता है तो उसको पूछना कि बरवाड़ा के अंदर हमारे जो निर्दोष भाई थे, जो धरने पर हमारे एक जो नौजवान भाई मजदूरी करने के लिए जा रहा था, जिसका कोई गुजरात से आया हुआ व्यक्ति टक्कर मार देता है, जिसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अगर उसको वो गुजराती चाहता तो बचा सकता था, लेकिन उसने क्या करा? टक्कर मार के उसको और घसीटा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। और हमारे आसपास के क्षेत्रवासियों को, हमारे गांव के लोगों को जब अपने इस घटना के बारे में पता पड़ा तो हम सभी वहां गए थे। शांतिपूर्ण तरीके से हमारी जो मांग थी कि समाज को, उसके छोटे बच्चे थे, उनको सरकार की तरफ से एक उचित मुआवजा मिले, लेकिन वहां पर कुछ सामंतवादी अंग्रेजों की नीति पर चलने वाले कुछ जातिवादी